आइए तो लेते हैं क्वेश्चन जो कि एरोमेटिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन से मिलके बना हुआ है। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने ले रखा है यहाँ पे ये 3 OH लग रखे हैं एक बेंजीन में, और हमने जिंक डस्ट ले रखा है। तो जब भी हम जिंक डस्ट डालते हैं तो ये OH हट जाता है। तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा वो है, जब हम किसी ये ट्राईफेनॉल में या किसी भी फेनॉल में जब भी आप जिंक डस्ट डालते हैं, जिंक डस्ट होता है, तो ये हमारे सिर्फ फेनॉल सिर्फ बेंजीन दे देता है हमारा ये। अब हम इसमें अगला है हमारा, हम इसमें डाल रहे हैं अगला हम HNO3 और H2SO4। तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रेशन, और हमें ES मैकेनिज़्म से नाइट्रेशन, और यहाँ पे हमें NO2 मिलेगा जब हम इसमें HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। मैं अभी मैकेनिज़्म तो नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही करते रहते हैं। अगला है इसके Fe और HCl। जब हम इसमें FeHCl डालते हैं तो ये रिड्यूस होके एनिलीन बनाएगा, NH2 एनिलीन कहते हैं इसको, एनिलीन बनाएगा। फिर अगला है जब हम इसमें 2 बार, एक तो ये है कि RCl डाला हमने और AlCl3, हम यहाँ एल्काइलेशन कराएंगे। तो जब हम इसका एल्काइलेशन कराएंगे RC और AlCl3 तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब एनिलीन क्यों नहीं होता कोई भी रिएक्शन एनिलीन में, वो देखते हैं। दरअसल एनिलीन जो है ये जब AlCl3 के साथ ये अपना लोन पेयर AlCl3 को दे देगा। जब ये अपना लोन पेयर AlCl3 को दे देगा तो ये बना लेगा NH और AlCl ये बना लेगा। तो इसके पास इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, तो ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा इस बेंजीन को, जिससे कि यहाँ पे ES हो नहीं पाएगा। और जब ये एक और रीज़न है कि जब ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये एक डीएक्टिवेटर की तरह काम करने लग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने लग जाएगा, तो और डीएक्टिवेट कर देगा इसको, रिंग को। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो अगला देखते हैं इसके अलावा क्या है। फिर हमने CH3, इसमें हमने एसिड हैलाइड डाल दिया है, एसिटिक हैलाइड। तो इसमें जब हम एसिटिक हैलाइड डालेंगे CH3COOCl, तो होता क्या है कि इससे हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमने ये डाला तो हमें मिलेगा यहाँ पे COCH3, ये बन जाता है यहाँ पे इससे। और ये जो है तो इसके नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में आ जाएंगे, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये रिंग को एक्टिवेट ही करेगा अब, जिस कारण से अब हम रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करवा सकते हैं जो ES मैकेनिज़्म से होगी। तो इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद फिर से हमने वही कराया एल्काइलेशन, और सेकंड स्टेप में H2O डाला है। तो इसमें RCl डाला है और AlCl3 पहले स्टेप में, और दूसरे में मैंने H2O डाल दिया है। तो RCl AlCl4 बनाएगा, AlCl4 माइनस, और R के ऊपर पॉजिटिव होगा, जो कि जाके ES मैकेनिज़्म से यहाँ लग जाएगा या फिर पैरा पे लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको पैरा पे लगाते हैं, क्योंकि मेजर वही होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है ऑर्थो पे, तो इसलिए पैरा प्रोडक्ट होगा हमारा मेजर। तो ये बना। फिर हम जब भी इसमें H2O डालेंगे तो H2O डालेंगे तो ये होगा कि यहाँ पर ये ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ OH माइनस आके यहाँ H2O आके अटैक कर देगा, H2O अटैक करेगा, यहाँ पे H2O अटैक करेगा, और फिर ये पूरा ही लीव कर जाएगा। फिर H प्लस आके यहाँ पे लग जाएगा, जिससे वापस से हमें NH2 यहाँ मिलेगा और यहाँ CH3 मिल जाएगा। इसके बाद जो है, तो इसके बाद है ये KMNO4 हमने डाला है, एसिडिफाइड हॉट KMNO4 डाला है इसके बाद। तो इसके बाद हमने डाला है एसिडिफाइड KMNO4 हॉट, हीट के साथ। तो ये क्या करता है, ये जो है ये जो है किसी भी, यहाँ CH3 है, किसी भी, पहले बताता हूँ इसका वर्क क्या होता है, एक बार बता देता हूँ। तो एसिडिफाइड हॉट KMNO4 जो है, या एल्कलाइन हॉट KMNO4, कहीं भी अगर CH3 या कोई भी और इसके साथ ग्रुप्स लग रखे हैं, CH और कोई भी R, बस इसके पास एक H होना चाहिए, तो इसे कन्वर्ट कर देता है बेंजोइक एसिड में। ये इसका काम होता है
H+ और KMnO4 हीट के साथ। कोई भी R ग्रुप लगाओ, बस एक अगर हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास जो इसके साथ लगा हुआ है बेंजीन के साथ, तो उसे COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये NH2 तो वैसे ही रहेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे COOH लग जाएगा। फिर हमने इसके बाद क्या करा, इसके बाद हमने डाला है CaO और NaOH। इसके बाद हमने डाला है CaO और NaOH, डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से CO2 निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। इसके बाद ये बनेगा NH2 और यहाँ H, यही बचा फिर हमारे पास एनिलीन बची। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद हमने डाला है इसमें, उसके बाद हमने CO और HCl, गेटरमैन कोच, COHCl ऐसे याद रख सकते हैं। कोच C वैसे KOCH होता है, लेकिन कोच को हम बोलते हैं COCH बोल देते हैं। तो CO और HCl, कोच। यहाँ से ऐसे एक बार या रिएजेंट याद रखने का तरीका है, कोच बोल सकते हैं इसे। इस रिएक्शन से हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यहाँ NH2 लग रखा है, तो ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे पैरा में रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे CHO। अब अगला जो रिएक्शन है वो क्या देखते हैं, MgHgHCl4, MgHgH2O डाला है। MgHgH2O डालते ही हमें पिनाकोल मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा NH2PH, NH2 ये ठीक है, NH2PH, यहाँ COH, COH, HH, NH2, ये मिल जाएगा हमें। अब इसमें हमने डाला है H+ और हीट, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ आएगा कार्बोकेटायन, फिर ये रीअरेंज करेगा। तो देखते हैं, ये यहाँ से रीअरेंज करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा C+O। ये आएगा, ये आएगा। यहाँ पे एक बात है कि हमारा जो ऑर्डर होता है वो H- होता है, फिर pH- होता है, फिर 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये होता है एप्टीट्यूड। यहाँ पे H भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे H आना चाहिए, तो H आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ PH NH2 यहाँ बचेगा, यहाँ और कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ OH, PH NH2 और PH NH2, OH भी नहीं, यहाँ पे H ये बचेगा। और इसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो देखते हैं क्या है। इसके बाद अगला है H+ और हीट डालने के बाद L बना, ये हमारा बन गया। फिर इसी का रिएक्शन हमने करा दिया दोबारा NaOH और हीट के साथ। इसी का रिएक्शन जो हमने पहले बनाया था, NH2PH, C+O, C+O और PH NH2, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया NaOH और हीट। तो यहाँ होता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इससे प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा मैं एक। तो इसका प्रोडक्ट बनता है ये OH, NH2PH, COO-, Na+, ये बनता है इसका प्रोडक्ट। अब इसमें हमने इसमें डाला है H+, हीट और RMGX। अब H+ हीट और RMGX डाल दिया। तो H+ और हीट पहला डाला है, H+ हीट, तो H+ इस पे जाएगा और इसे लीव करा देगा। तो यहाँ बनेगा ये पूरा, और ये यहाँ H2O+ बन जाएगा। फिर OH लीव करेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद RMGX है, यहाँ R- आएगा, R- इस पर अटैक कर जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा NH2PH, COH, R, COO- Na+। अब इसको एक बार H+ से रिएक्ट करवा देते हैं, तो ये यहाँ पे H+ दे देगा। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा COH। अब इसका रिएक्शन करवाया है, इसको हीट कर दिया। तो ये देखें, तो ये है क्या ध्यान से, ये एसिड है,
तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हीट करने से हमें मिलता है लैक्टाइड। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से हमें लैक्टाइड मिलता है। और उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो NH2PH, ये हमें ऐसा मिलेगा COCOO CH3। अगर यहाँ पे R होगा, जो भी R होगा वो होगा। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमें पूछा है कि हाउ नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने हैं इसके। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शो करेगा ये दोनों, और ये दोनों कायरल भी हैं और ज्योमेट्रिकल भी शो करेंगे। तो 2 कायरल और ज्योमेट्रिकल, तो 2 हैं, तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं 3। क्योंकि सिमेट्रिकल है तो टोटल और इवन है, तो 2n/2 - 1 प्लस टोटल जो है वो 2n - 1। ये देखते कितना बन रहा है, 3 2 - 1 1 प्लस 2/2 - 1 इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे ये हो गया हमारे ऑप्टिकल, ये है ऑप्टिकल, और ये हमारे मीज़ो। कुछ भी पूछा जा सकता है। मीज़ो पूछा तो बोलेंगे 1, और ऑप्टिकल 2 बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 कायरल सेंटर है और यहाँ सिमेट्री है। बीच से हम देखें तो सिमेट्री भी है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो यही था इसका वीडियो। धन्यवाद।